हेलो टू ऑल। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सोल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे और ये 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सोल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो समझते हैं और बारी बारी एक एक ही हम प्रॉपर्टी को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल सी बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट इट्स नेचर, ठीक है। अब 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। वो कौन कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। When a non-volatile solution is added to the solvent, the vapor pressure decreases. सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन को ऐड करेंगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने क्या देखा कि हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय इट्स वेपर प्रेशर इज कॉल्ड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, हम पीछे प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें भी देख के आए राउल्स लॉ के बारे में, और वहाँ पर मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग की समझाया भी था, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमें पता है राउल्स लॉ क्या होता है, P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1। यहाँ पे P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और x1 यहाँ पर क्या है इसका मोल फ्रैक्शन। द रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे इक्वेशन 1 का तो हमारे पास क्या आएगी? डेल P1 इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1। अब ये जो इक्वेशन 1 है उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, यानी कि जो P1 वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट करेंगे। जैसे हम इसको पुट करेंगे तो हम और फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो P1 नॉट जो होगा वो तो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1 माइनस x1। अब हमें पता है कि 1 माइनस x1 हमारे पास कैसे आता है, जब हम x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 करते हैं वहाँ से हम जब वैल्यू निकालते हैं x2 की, ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 माइनस x1। अब इस जो 1 माइनस x1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे? x2 इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? डेल P1 इक्वल्स टू x2 और P1 नॉट फर्स्ट इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम x2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी? डेल P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2। और डेल P1 को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल P1 क्या है? डिफरेंस ही तो है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई यही क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और सेम यही हमने ऊपर पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में कि क्या होती है? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। भाई ये क्या है? P1 नॉट माइनस P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इट्स वेपर प्रेशर P1 नॉट। ये हमारी क्या कहलाती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x2 है हमें पता है ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन को हम अदर वे में कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन को, क्योंकि हमें पता है कि x2 जो है वो हमारा मोल फ्रैक्शन है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो वही x2 की जगह हमने ये पुट कर दिया, जहाँ पर N1 एंड N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम बात करें फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन की तो हमें पता है कि जो N2 है वो वेरी वेरी लेस देन N1 होगा, यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा? N2 नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो N2 को जगह अगर हम नेग्लिजिबल कर देंगे तो जो फर्दर इक्वेशन आएगी हमारे पास वो क्या आएगी? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ठीक है। और इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? मोल्स के अंदर W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, वेयर W1 एंड W2 तो क्या है? मासेस है, और M1 और M2 क्या है? मोलर मासेस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये हमने देखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन से हमने किस तरीके की इक्वेशन बनाई, ठीक है, और उससे समझा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। फर्दर उसको मोलर मास में हमने कन्वर्ट किया और मोल फ्रैक्शन में भी हमने कन्वर्ट किया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।